गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 8 रिडॉक्स रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कस किया था। हमने कुछ रूल्स भी डिस्कस करे थे रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। टुडे वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? वो चार्ज जो एटम अपने आयन के फॉर्म में या फिर अपीयर करता है जब प्रेजेंट होता है कंबाइंड स्टेट में दूसरे एटम्स के साथ, उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NO3 नेगेटिव। बी पार्ट है कार्बन इन CO3 2 नेगेटिव। सी पार्ट है क्रोमियम इन Cr2O7 2 नेगेटिव एंड डी पार्ट है मैंगनीज इन MnO4 नेगेटिव। सबसे पहले हम ए पार्ट देखते हैं, नाइट्रोजन इन NO3 नेगेटिव, जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हमें निकालना है तो उसे हम X मान लेंगे। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NO3 नेगेटिव आयन बी X। हमें पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है ज़्यादातर इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर सभी एटम्स का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, इन NO3 नेगेटिव आयन वो किसके बराबर हो जाएगा? जो चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे चार्ज कितना है? -1 का। तो X प्लस 3 ऑक्सीजन एटम्स है, 3 इंटू ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है -2 इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? चार्ज जो ये आयन कैरी कर रहा है इक्वल्स टू -1 के बराबर होगा। रूल नंबर 8 जो हमने पढ़ा था, X -6 इक्वल्स टू -1, तो X इक्वल्स टू -1 प्लस 6, X इक्वल्स टू +5 आ गया हमारा आंसर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NO3 नेगेटिव आयन इज +5। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बी पार्ट, कार्बन इन CO3 2 नेगेटिव। कार्बन का हम ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे जिसका निकालना होता है उसको हम X मान लेते हैं। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO3 2 नेगेटिव बी X। तो X प्लस कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 3 इंटू -2 इक्वल्स टू चार्ज कितना है यहाँ पे? -2 के बराबर रख दिया हमने। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन CO3 2 नेगेटिव आयन इज -2 इज इक्वल टू -2। X प्लस 3 इंटू -2 इक्वल्स टू -2। X 3 2 जा 6 -6 इक्वल्स टू -2। X इक्वल्स टू -2 प्लस 6 इक्वल्स टू +4। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कार्बन का आ गया इन CO3 2 नेगेटिव इज +4। दिस इज द आंसर। सी पार्ट है, क्रोमियम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इन Cr2O7 2 नेगेटिव, जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे हम X मान लेंगे। तो क्रोमियम का हम ऑक्सीडेशन नंबर X मान लेंगे। अब यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो यानी 2X हो जाएगा। 2X प्लस ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 7। ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2 इक्वल्स टू चार्ज कितना है आयन पे? -2। तो 2X - 14 इक्वल्स टू -2। 2X इक्वल्स टू -2 प्लस 14। नाउ स्टूडेंट्स, 2X इक्वल्स टू -2 प्लस 14, 2X इक्वल्स टू +12, यानी X इक्वल्स टू +6। हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आ गया क्रोमियम का इन Cr2O7 2 नेगेटिव इज +6। डी पार्ट है, मैंगनीज इन MnO4 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर हम मैंगनीज का मान लेते हैं X प्लस 4 इंटू -2 इक्वल्स टू -1। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन MnO4 नेगेटिव इज इक्वल टू -1। तो X -8 इक्वल्स टू -1, X इक्वल्स टू -1 प्लस 8 प्लस 7 हमारा आंसर आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का इन MnO4 नेगेटिव इज +7। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और रिडक्शन क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं Zn प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। तो हमने कल डिस्कस किया था रूल नंबर 1 कि एलिमेंटल स्टेट में जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर वो 0 होता है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फिर यहाँ पे हम निकाल भी सकते हैं, क्लोरीन का हमने डिस्कस किया था Cl नेगेटिव आयन -1, हाइड्रोजन
का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ से हम वैसे निकाल भी सकते थे x मान के। जिंक का हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, Cl का हमें पता है क्लोरीन का -1 होता है, तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। हाइड्रोजन फिर वही मॉलिक्यूल के फॉर्म में एलिमेंटल स्टेट में है तो 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, 0 से +2 हो रहा है ZnCl2, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है यानी इट अंडरगोस ऑक्सीडेशन। और यहाँ हाइड्रोजन का +1 से 0 हो रहा है तो ये रिड्यूस्ड हो गया, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, 3MnO2 + 4Al गिव्स 3Mn + 2Al2O3। मैंगनीज का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, +4 आ गया है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2। Al एल्यूमिनियम एलिमेंटल स्टेट में है तो 0 होगा, ऐसे ही मैंगनीज 0 ऑक्सीडेशन नंबर। Al2O3 में एल्यूमिनियम का +3 और ऑक्सीजन -2 होता है। तो यहाँ पे मैंगनीज का +4 से 0 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, यानी डिक्रीज हुआ तो रिड्यूस्ड हुआ। या एल्यूमिनियम का 0 से +3 हो गया तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसे हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। इट में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जिस एटम का डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे MnO2 में इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो गया Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, तो इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट क्या होता है, इट में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जिस एटम का इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है 0 से +3, तो यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ए पार्ट है 10H + 4Zn + NO3 नेगेटिव गिव्स 4Zn2 + NH4 पॉजिटिव + 3H2O। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है एलिमेंटल फॉर्म में, यहाँ पे क्या है +2। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल भी सकते हैं, तो यहाँ पे +5 आएगा, यहाँ पे -3 है NH4 पॉजिटिव में, H +1 है और यहाँ पे +1 और ऑक्सीजन का -2, तो इनमें तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो रहा है, यानी ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से -3 हो रहा है, तो ये रिड्यूस्ड हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to +2, तो यानी जिंक एक्ट करेगा एज अ रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक्ट करेगा एज अ रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम +5 to -3, यानी ये रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ये एक्ट करेगा NO3 नेगेटिव एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट, I2 + H2S गिव्स 2Hi + S। तो I2 यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, हाइड्रोजन का +1 और यहाँ पे सल्फर का हम निकाल सकते हैं -2, हाइड्रोजन का +1 और यहाँ पे I का -1, सल्फर का 0। तो हम यहाँ देख सकते हैं 0 से यहाँ पे -1 हो गया, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी रिड्यूस्ड हो गया, रिडक्शन विल टेक प्लेस। यहाँ पे सल्फर में -2 से 0 हो गया, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम -2 to 0, यानी H2S इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है वो क्या होगा, एक्ट करेगा एज अ रिडक्टेंट। और I2 इज रिड्यूस्ड, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज्ड हो रहा है, तो ये एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वो एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, और जिसका इंक्रीज होता है जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर वो एक्ट करता है एज अ रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट।